3D प्रिंटेड है। ये जो हेड देख रहे हो ये क्या है, ये रोबोटिक हेड है आपका। जो चिट्टी में था ना, ये वैसा रोबोटिक हेड है। ये भी 3D प्रिंटर से बना है। आप सब कौन सी क्लास से हैं? तो सर ने जो बताया आपको समझ में आया? तो ये जो रोबोट है वो भी पूरा इसी प्रिंट, ये दो प्रिंटरों में पूरा 3D प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप रोबोट के बारे में सोचते होंगे, मतलब कभी भी आपने सुने होंगे, तो आपके दिमाग में ऐसे ही आया होगा कि इंसान जैसे चेहरे वाला, 2 हाथ और पैर वाला एक रोबोट है। तो बस इसी टाइप के रोबोट नहीं होते, अलग अलग टाइप के भी रोबोट्स रहते हैं। जैसे इसके 6 पैर हैं और इसकी ऊपर एक आर्म लगी हुई है जिससे हम कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, और यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। तो हम दूर कहीं भी घर में बैठ के इसको बाहर छोड़ दिए और कोई हमको कोई सामान उठा के लाना है, तो इसके आर्म के थ्रू हम उठा के ला सकते हैं, ऐसे पकड़ के। अब क्लोज कर दिए यहाँ से, तो फिर कोई भी आर्म हम उठा के ला सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल तो अगर मैं बताऊँगा तो आप घर जाते जाते आधी चीज़ें भूल जाएंगे और वो कोई मतलब की भी नहीं रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने बनाए क्यों, और जो कि आपको असलियत में आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। मतलब कोई भी चीज़ हम बनाते क्यों हैं, ये क्यों बनाए, वो क्यों बनाए, पंखे जो बने हैं या फिर कोई भी चीज़ बनी है कि हमने कोई दिक्कत देखे। जैसे कभी किसी लड़के ने देखा होगा कि उसके पापा कुएं से पानी खींच रहे हैं, तो उनकी बहुत मेहनत लगती है, थक जाते हैं, तो उसने मोटर बना दिया, है ना, कि काम आसान हो जाए, कि बस एक बटन दबाए, पापा आराम से बैठे, मोटर पूरा पानी कर दे और पूरा अपने खेतों में सिंचाई हो जाए। तो वैसे ही हम ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जिससे हमारे काम आसान हो, कि हमको कम से कम मेहनत करना पड़े और हम अपने पसंद की चीज़ कर पाए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम अपना कीमती समय ज़ाया ना करें। तो ये जैसे ये रोबोट है, इसके 6 पैर है, 6 पैर इसलिए ताकि ये और ज़्यादा स्टेबल रह पाए। मतलब हम 2 पैर पे हैं तो हम ऐसे गिर जाएंगे, ये 6 पैर पे है तो ये इधर उधर लुढ़केगा नहीं, इसलिए हमने इसके 6 पैर दे दिए। तो इसके ऊपर हमने आर्म लगा दिए ताकि हम किधर भी भेज के इसको कंट्रोल करके उठा पाए। और इसमें कैमरा लगा हुआ है कि अगर हम दूर का देख भी नहीं पा रहे। और ये क्यों बनाए, क्यों, जैसे अगर इंसानों को जैसे माइंस रहती है, माइंस के बारे में आपने सुने हैं? तो वहाँ ऐसी छोटी छोटी सकरी सकरी जगह रहती है, अगर हम इंसान को भेजें और क्या पता ऊपर से कोई माइन गिर जाए, उसका पूरा वो कितनी न्यूज़ आती है, और मूवी भी अभी अक्षय कुमार की एक आई थी, तो कितने लोग दब के मर जाते हैं। तो ऐसे अगर हम रोबोट को भेज दिए तो अगर दब भी गया तो रोबोट ही जाएगा ना, किसी की जान तो नहीं जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए हमने ये वाला रोबोट बनाया, जैसे ये ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब हम इंसानों को जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो अब इंसानों को ही काम करना ना पड़े, हम आराम से आराम करें और हमारा पूरा काम मशीन्स कर दें। तो यही है। अब बेसिकली रोबोट में 3 चीज़ें रहती हैं। एक जो उसका दिमाग रहता है, जैसे हमारे पास दिमाग रहता है वैसे ही इसका दिमाग रहता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर, जैसे वो बड़े बड़े कंप्यूटर रहते हैं ना, तो वो भी दिमाग ही है एक। तो दिमाग में हम क्या डालते हैं, दिमाग में कोड लिख देते हैं। जैसे इसमें जो मोटर लगी हुई है, इसमें छोटी छोटी चलने के लिए मोटर लगी हुई है। अब वो जो दिमाग है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, मतलब वो कंप्यूटर ही आप बोल सकते हो, छोटा कंप्यूटर, क्योंकि उतना बड़ा लगाएंगे तो ये चल ही नहीं पाएगा, इसलिए छोटे कंप्यूटर रहते हैं रोबोट्स के लिए। तो उसको हम यहाँ डाल देते हैं और उसमें क्या लिखेंगे कि अगर मैं ये जॉयस्टिक से इसको आगे भेज रहा हूँ तो कौन सी मोटर कितना घूमेगी, बस ये लिख देंगे कि अगर मैंने यहाँ से इसको आगे भेजा तो ये वाली मोटर चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी। वो कोड में हमने लिख दिया, ठीक है। तो वो रहा उसका दिमाग कि यहाँ से अगर उसको सिग्नल गया तो ये मोटर चल जाएगी। फिर जो दूसरी चीज़ रहती है, वो जो मैंने अभी बताया मोटर्स, जो इसको चलने में मदद करती है। जैसे यहाँ मोटर्स लगी, पंखे में मोटर लगी रहती है जिससे वो घूमता है ना। तो इसमें भी चलने के लिए, इसमें एक पैर में इसके 3 मोटर लगी हुई है जिससे ये ऐसे ऐसा चल पाता है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं उठा के दिखाता हूँ कि ये ऐसे चलेगा, तो इसकी हर एक पैर मूव करता है कि नहीं, तो ये मोटर्स के थ्रू मूव कर पा रही है। और जो तीसरी चीज़ रहती है ताकत, हम खाना खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है, तो वैसे ही इसमें बैटरीज लगी हुई रहती है, जैसे हमारे फ़ोन में रहती है। और दूसरी चीज़ है, तो इसमें बैटरी लगी हुई है, हम डायरेक्ट या बिजली से भी कर सकते हैं, तो पर फिर इसको इधर उधर भेज नहीं सकते ना इतनी लंबी तार, तो इसमें छोटी छोटी बैटरी लगा दी जिससे कहीं भी लेके जा सके। तो यहाँ ये रिमोट है, रिमोट में भी एक वही माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और एक सिग्नल भेजने के लिए जैसे हम ब्लूटूथ या फिर कोई दूसरी चीज़ें रहती है, तो यहाँ ये एंटीना लगा हुआ है जिससे यहाँ से सिग्नल जा सकते हैं कि दूर से भेज सके।
ऐसे ही काम करता है कि यहाँ से हमने सिग्नल भेजे और ये आगे चलना स्टार्ट करे। अब इसको राइट मोड़ना है तो ये राइट मोड़ जाएगा, और लेफ्ट मोड़ना है तो ये लेफ्ट मोड़ जाएगा। ये सब इसके कोड में लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी कुछ पूछना है, सिर्फ इससे ही नहीं, मतलब कुछ भी बेझिझक हो के आप पूछ सकते हैं। क्या पता मतलब आपके काम आ जाए बहुत ज़्यादा। कोई डाउट आपको? मतलब रोबोट से रिलेटेड नहीं, कुछ भी, कोई भी, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, अगर आपके दिमाग में हो मतलब पंकज? अभी आप डाउट क्लियर कर लीजिए, घर ले जाके कोई फायदा नहीं। मतलब अगर आपका स्कूल इतने अच्छे, आपको इसमें आर्डिनो मेगा यूज़ किए हैं। ये जो रखा हुआ है, ये इसमें पूरा कोड डाले हुए हैं। यहाँ जो ये चिप लगी हुई है, ये सेम चिप इसके अंदर लगी हुई है, तो इसी में हमने पूरे कोड डाल दिए हैं। तो ये आर्डिनो मेगा बोलते हैं। इससे सस्ते वाले आर्डिनो ऊनो आते हैं, वो 300-400 रुपए के आ जाते हैं। तो अगर आपको भी बनाना है तो आप मतलब एक टाइम पिज़्ज़ा या फिर बर्गर ना खा के आप ऐसा एक माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और कोई सवाल या फिर कोई बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब और इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो सब आ गया ना? हाँ, तो ये इसका वेट 3 से 4 किलो का है, और अभी थोड़ी बैटरी इसकी बैठी हुई है। ये मूव करता है। इसको अगर हमको चलाना है, एक्चुअली इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी बैटरी इसकी थोड़ी बैठी हुई है, तो ये बस लेफ्ट राइट मूव कर पा रहा है अभी। जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, मतलब इसकी बैटरी अभी आधी है, तो पूरी मोटर को ये ठीक से ताकत दे नहीं पा रहे हैं। अभी जब हम चार्ज करेंगे तो ये आगे आसानी से बढ़ पाएगा। इसमें हमने लगाए हैं 12 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी। तो लगभग मतलब 5200 mAh के, तो ये 1 से 2 घंटे आराम से चल सकता है। उसके बाद फिर चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ से इसकी चार्ज के लिए भी लगा हुआ है कि चार्जर से लगाओ फिर चार्ज हो जाएगा। किसी को कोई डाउट या कुछ भी पूछना हो आपको? कोडिंग किस लेवल पे सीख सकते हैं? कोडिंग के लिए मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या है? कोडिंग कोडिंग के लिए भी जैसा मैंने पूछी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोड हम कहाँ से सीखेंगे? तो कोड अभी जैसे एआई आया है, तो मतलब ऐसे रोबोट के लिए तो नहीं, बट सिंपल जो रोबोट्स रहते हैं ऑन ऑफ और दूसरी चीजें, तो वो आपको एआई लिख के दिखा देगा। और जैसे जेमिनाई या फिर दूसरे चैट जीपीटी है, तो आप उसको बोलोगे कि मेरे को कोड सिखा दे स्टेप बाय स्टेप में, कि मेरे को आसानी से हिंदी में कोड लिख के बता दे कि जिससे मैं एक बेसिक ऑन ऑफ या फिर कोई स्मॉल सा रोबोट बना पाऊँ। तो आपको एकदम बहुत ही आसानी से वो बता देगा, पूरे डिटेल में बता देगा। देखो बेटा, आप लोगों ने कहावत सुनी है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उस नकल के लिए भी ना आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि हम अगर चैट जीपीटी हमारा ये कोड यही कमांड बोल के दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, वो कहाँ पर रखना होगा, उससे क्या होगा, हमें वो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूरा कोड निकाल दें। इसका मतलब ये है कि पहले हम बेसिक्स खुद सीखेंगे, पहले कमांड खुद सीखेंगे, पहले लैंग्वेज खुद सीखेंगे। जैसे कि अभी किसी ने जवाब दिया था ना कि जो रोबोट होता है वो क्या होता है, वो आपको किस काम का होता है, वो इंसानों की मदद करने के लिए। तो हमें ना उसको सिर्फ मदद करने के लिए रखना है, हमें खुद को रिप्लेस करने के लिए नहीं रखना है। कि हमने अपना जो दिमाग है उसको चैट जीपीटी से रिप्लेस कर दिया, ये जेमिनी से कोपायलट से हमने रिप्लेस कर दिया, नहीं। वो हमारी किस लिए होना चाहिए, हमारी मदद करनी है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको ट्रेन करना है, पहले कुछ चीज़ें सीखो, उसके बाद उन चीज़ों की आप मदद लेना। ठीक है, इसमें कोई सवाल, कोई डाउट कैसा भी लैब से रिलेटेड? ये सब चीज़ें बहुत आसान है, तो ऐसा मत समझिए कि बस बड़े लेवल पे आप कर पाओ। छोटे से, जैसे मैंने बोला कि जो माइक्रो कंट्रोलर दिखाया था, आप इंटरनेट में सर्च करोगे आपको 300-400 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप बड़े चल के मतलब इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। और मेन चीज़ की हमको अपने देश के लिए बनाना है। कि हम बोलेंगे चाइना से तो आते ही माल, पर किसी दिन युद्ध हो गया और हम उन्हें सामान देना बंद कर दिया, फिर कोई ऐसा सामान दे दिए जो फट रहा है यहाँ जाके, तो हमको खुद ही इंडिया में बनाए ताकि हम खुद ही देश को भी आगे ले जाए और हम बाहर सप्लाई करें, ऐसा कुछ